सच्चाई है कोई ईवीएम से वोट चुरा रहे हैं? हम ईवीएम मशीन को वोट देते हैं। आरोप लगाते हो, मैं आरोप कैसे लगाता नहीं मान रहे इन बातों को। अच्छा, मैं आरोप लगा रहा हूँ, नहीं मान रहा। सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट झूठा है क्या अगर मैं आरोप लगा रहा हूँ? 8 अक्टूबर 2013 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईवीएम के द्वारा मुक्त, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता। तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा बुद्धिमान हो गए हैं क्या? तो रोकना क्यों नहीं लगवा रहा सुप्रीम कोर्ट फिर ईवीएम पे? सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे ये जो नहीं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे जो वीवीपीएटी लग रही है ना, अब जो सरकार के इशारे पर, आरएसएस बीजेपी के इशारे पर इस समय जो है जुडिशरी भी काम कर रही है, जिसकी वजह से इस देश के बहुत मिल रहा है। 3 वोट कहाँ से मिल रहा है? राजस्थान, मध्य प्रदेश में जीत गए, नहीं मिल रहा। छत्तीसगढ़ ईवीएम मशीन ने उनको जिताया है। आप कहाँ खोए हुए हैं बंधु? ईवीएम मशीन उसको जिता रही है। धर्म है बड़ा मुद्दा। नहीं, बड़ा मुद्दा धर्म नहीं, इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा चिकित्सा है, शिक्षा है, एक समान शिक्षा। जिस देश में प्रधानमंत्री और किसान का कब आंदोलन हुए बताइए? शिक्षा के लिए हम लोग के लिए कब आंदोलन हुए? नहीं, ईवीएम मशीन उसकी जड़ है, समझ रहे हैं? धर्म जड़ है, धर्म। सारे समस्याओं की जड़ ईवीएम मशीन है। ईवीएम मशीन जब इस देश से हटेगी तो सरकार बदलेगी तो इस देश में विकास होगा, चिकित्सा व्यवस्था बहाल होगी, सुरक्षा व्यवस्था बहाल होगी। मोदी का विकल्प क्या है? मोदी का विकल्प क्या है? मोदी कभी विकल्प थे ही नहीं, समझ रहे हैं आप? बस केवल मैं इतना ही कहना चाहूंगा आपसे कि दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूदों ने बगावत कर ली है। दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूदों ने बगावत कर ली है। नादान समझ बुज़दिल इसको लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समाक मरने का, किसको कौ पे यहाँ तलवार तुझे झुकना होगा। गर्दन ने बगावत कर ली है। ईवीएम मशीन चोर है और वह चुनाव आयोग चोरों का सरदार है, इसलिए जो है वह बोलता है ईवीएम में गड़बड़ी नहीं होता है। जैसे हम जिसको वोट दे रहे हैं वह सिर्फ दिखता है हमें, लेकिन वोट जिसको हम दिए उसको सच में गया कि नहीं गया, ये हमारी गिनती क्यों नहीं होती है पर्ची की? अरे आप सबूत तो दे नहीं पाए। नहीं, सबूत तो है कि हम लोग जिसको वोट दे रहे हैं हमसे जो पर्ची निकलती है उसकी गिनती करें, वह गिनती नहीं करता है। अगर नहीं मानता है तो वह जो है गलत कर रहा है, हमारे संवैधानिक अधिकार को वह खत्म कर रहा है। इसके विरोध में हम लोग आज जो है आंदोलन कर रहे हैं। अगर जो है ईवीएम मशीन नहीं हटाता है तो हम लोग अगले लोकसभा चुनाव जो होने वाला है इसमें हम लोग ईवीएम को फोड़ेंगे। ईवीएम तोड़ोगे? बिल्कुल, जेल जाओगे? जेल जाने के लिए हम तैयार हैं, चाहे जो भी हो। संवैधानिक बात करिए आप। हम संवैधानिक बात कर रहे हैं कि हम जिसको वोट दे रहे हैं वह हमारा प्रत्यक्ष रूप से वोट सही लोगों को मिलना चाहिए। आपकी हार की बौखलाहट होती है? नहीं, हार की बौखलाहट नहीं। फ्री फेयर एंड ट्रांसफर निष्पक्ष चुनाव नहीं किया जा सकता है क्योंकि ईवीएम में गड़बड़ी किया जाता है। चुनाव कहता है कि फ्री एंड फेयर ट्रांसफर चुनाव होता है ईवीएम से। यह नहीं होता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट 8 अक्टूबर 2013 का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का कि फ्री फेयर एंड ट्रांसफर निष्पक्ष चुनाव नहीं किया जा सकता है ईवीएम मशीन से, गड़बड़ होती है। लेकिन सरकार तो नहीं मानती इन बातों को। सरकार क्योंकि उसके अंदर में है, सरकार जो करती है वह करता है वैसा। अरे वोट मिल रहा है भाजपा को वोट नहीं मिल रहा है। ईवीएम में घोटाला करके भाजपा सरकार जीत रही है, पूरे देश में युवा जो है घोटाला कर रहा है। आपने ये बैनर पहने हुए हैं, गांव-गांव में शोर है, चुनाव आयोग चोर है। क्या दिक्कत है चुनाव आयोग से और ईवीएम से आपको? दिक्कत यह है कि ईवीएम मशीन में जो है चोरी किया जाता है। जैसे हम लोग किसी भी मोबाइल का किसी भी फोन में कॉल डाइवर्ट कर देते हैं किसी को, उसी तरह यह जो है मैंने ईवीएम में हम वोट दे रहे हैं किसी और को, यह वोट दे रहा है किसी और को, क्योंकि यह एक मनुष्य एक वैज्ञानिक बनाता है और इसमें छेड़छाड़ किया जा सकता है। जो आदमी जो चीज़ बनाता है वह उसके नॉलेज में रहता है कि कैसे हम इसको छेड़छाड़ करेंगे, कैसे इसको क्या करेंगे। तो इस वजह से ईवीएम जो है हम वोट जिसको दे रहे हैं सिर्फ दिखाता है, उसमें जो पर्ची निकलती है चुनाव आयोग उस पर्ची की गिनती नहीं करता है। यह सबसे बड़ा हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। अरे आपके अभी सरकार बिहार में बीजेपी ने देश के जितने भी विपक्ष का पार्टी है सभी ईवीएम का विरोध करती है। केवल एक बीजेपी है जो कि ईवीएम में का सपोर्ट करती है। इसके विपरीत जो भी पार्टी है वह ईवीएम का विरोध करती है। तो आपके नेता सड़क पे क्यों नहीं आ रहे हैं? हमारा नेता तो सड़क पर आ रहा है और हम लोग तो विरोध कर रहे हैं। लालू यादव, अखिलेश यादव, मायावती, ममता बनर्जी कहाँ है? राहुल गांधी कहाँ है? ये लोग सत्ता के लालची हैं। 2-4-10 सीट इनको मिल जाता है तो ये लोग सत्ता में भूल जाते हैं और रोड पर लालच है। आप क्यों आए हो फिर? आपको क्या लालच है? हमारा लालच नहीं है, हमें यह चाहिए कि हम जिसको वोट दे रहे हैं उसको सही में वोट मिलना चाहिए। हम जिस नेता को चुनते हैं नेता आने चाहिए सड़क पे। तो नेता नहीं आने का कारण है कि हमारे साथी हैं, हमारे साथी आपसे बात करेंगे, आप बात कीजिए। और जो चुनाव लड़ते हैं, जो MP MLA बनेंगे वो क्यों नहीं आ रहे हैं? वो सभी लोग विपक्ष में है, पार्टी जो भी है ईवीएम का विरोध कर रहे हैं, लेकिन वह जो है सत्ता के लालची है जो कि जिसको 5 सीट 10 सीट दे देती है, उस लालच में वह रोड पर नहीं उतर रहा है। बड़ी पार्टी है देश की, दुनिया की बीजेपी, इससे वोट मिलता है उनको। वह बीजेपी ही तो सारा घोटाला कर रही है ईवीएम का। ईवीएम का सारा घोटाला तो बीजेपी ही कर रही है।
अरे वो देश निर्माण कर रहे हैं, देश का विकास कर रहे हैं बीजेपी कुछ वाले। विकास नहीं कर रहा पूरे विकास देश रोड पे तो दिखना चाहिए ना। विकास कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, बस केवल होर्डिंग में विकास कर रहे हैं। वो जहां देखो तहां बस केवल प्रचार तंत्र में विकास कर रहे हैं। जमीन पे कोई विकास दिखाओ ना आप। चूंकि आप मीडिया के कर्मी, आप लोग देश दुनिया घूमते हैं, आप बड़ी बारीकी से नजर रखते हैं। नई संसद बना दी उन्होंने। नया संसद बना दिए। अरे जरूरत क्या थी, मैं ये पूछना चाहता हूँ। नहीं, पुराना संसद क्या जर्जर हो गया था जो उन्होंने नया बना दिया? जरूरत क्या थी? वो देश के पैसे को केवल और केवल मिस यूज कर रहे हैं, उसको डुबो कर रहे हैं। जब हमारे देश भुखमरी के कगार पर है, जब हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल जर्जर है, जिस देश की चिकित्सा व्यवस्था जर्जर है, उस देश में ऐसे वाहियात काम करने की जरूरत क्या है? भाई ये कौन से काम है? अरे जो आप बता रहे संसद भवन की अभी क्या जरूरत थी भाई? देश का लाखों नया भारत बोलिए। अरे नया भारत कौन सा नया भारत है? संसद में बैठेंगे मंत्री। अरे नई संसद में बैठ के कौन सा नया भारत बना देंगे? नए बिल्डिंग की जरूरत नहीं हमें। अंग्रेज जमाने की थी वो। अरे अंग्रेजों के जमाने की, इसका क्या मतलब? वो सुरक्षित थी ना। आप जो है आर्कियोलॉजी का जो है हमें सर्वे दिखाइए, वो सर्वे दिखाइए कहाँ ये बिल्डिंग जर्जर है, इसको गिराना चाहिए, तब ना गिराइए आप। जिस चीज की आवश्यकता हो तो करते नहीं आप। बल्कि नया संविधान भी आएगा। अरे संविधान ला करके तो देखे कौन सा संविधान लाएंगे? इस संविधान में क्या कमियां हैं? मुझे पहले कमियां तो गिनाओ, बदलने की बात आप बाद में करना। आप ईवीएम के खिलाफ आ गए हैं, आपके नेता नहीं आए नंबर 1, फिर कितने लोग हैं? कैसे हटेगी कौन ईवीएम? बोला हमारा नेता नहीं है? हमारा नेता वामन मेश्राम जी है, जो 2015 चुनाव नहीं जीते आज तक, वो चुनाव लड़े ही नहीं, जीतेंगे काहे को? पार्षद नहीं बना पाया आज तक भी। मैंने क्या कहा? वो चुनाव नहीं लड़ते, वो चुनाव लड़ेंगे तब जीतेंगे ना। वो चुनाव नहीं लड़ते वामन मेश्राम जी। वामन मेश्राम जी वास्तव में इस देश के मूल निवासी बहुजन समाज में जो एक अलग जगह रहे हैं, जो इस देश में गलत कार्य हो रहे हैं, उसके खिलाफ लोगों को जागरूक कर रहे हैं और जागरूक करके लोगों को सही दिशा दे रहे हैं। समझ रहे हैं आप? सत्ता परिवर्तन तो नहीं हो रहा, लेकिन सत्ता परिवर्तन कैसे होगा? सत्ता परिवर्तन के लिए जो ये मशीन के रूप में, जो आधुनिक ईवीएम मनुस्मृति के रूप में ईवीएम मशीन रखा है ना, इससे तो एक तरफा चुनाव कर रहे हैं। हम अपना वोट तो मशीन को दे दिए। हमने देखा। पहले सुनिए वाले कह रहे हैं 400 सुनिए, आप पहले सुनिए। आप बस केवल सवाल पे सवाल मत करिए, सवाल का एक जवाब ले लीजिए, जवाब के बाद आप सवाल करिए तो मजा आएगा। आप क्या कह रहे हैं कि बीजेपी कह रही 400 के पार है ना, इस बार कह रही ना, वो कैसे 400 के पार लाएगी? कोई दिख रहा है? इस मंदिर बना दिया भैया अयोध्या में। मंदिर घर में झंडे हैं उत्तर प्रदेश में। नहीं, झंडा से कोई वोट देता है क्या? आप अपने घर पे घर पे सब जगह आपने अपने घर पे अगर झंडा लगा दिया, क्या गारंटी आपने उसको वोट दिया? वोट मान रहे हैं उसको। नहीं, वो मान रहे, उनके मानने से थोड़ी कुछ होता है ना। हाँ, वो इसलिए मान रहे क्योंकि वो जान रहे हैं कि हम ईवीएम के द्वारा वोट चुराएंगे। बाकी तो कहेंगे ही हम कि हाँ भैया देखो झंडा लगा था, हमने राशन दिया, हमने ये किया, लोग हमको वोट दे रहे हैं। तो कैसे हटेगी ईवीएम? इतने लोगों से हट जाएगी। 1000 लोग ये 4 लोग आपको दिख रहे हैं? 4 लोग मान लो, 2000 मान लो, दिख रहे हैं आपको? 1000 लोग दिख रहे हैं। 140 करोड़ का देश है। हाँ, 140 करोड़ का देश आपको मुझे मालूम अच्छी तरीके से। आज इस देश का हर युवा, हर नौजवान इस घर में सो रहे, रजाई ओढ़ करके। मेरा नेता घर में सो रहा है, हमारा नेता रोड पर है। समझ रहे हैं आप? ऐसे लोगों को हमारे नेता बोल। राहुल गांधी न्याय यात्रा कर रहे हैं, ना अखिलेश यादव आ रहे हैं, ना मायावती आ रही है, ना ममता बनर्जी आ रही है। राहुल गांधी क्यों आएंगे? राहुल गांधी के पुरखों ने तो ईवीएम मशीन लाया है और 2004-2009 में चुनाव बेईमानी करके उन्होंने पहले सरकार बनाई है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लाल कृष्ण आडवाणी पहले ही आरोप लगा चुके हैं कांग्रेस के ऊपर कि उन्होंने हिंदुत्व के नाम पर पूरी तरह के नाम पे वोट नहीं पड़ता इस देश में। काशी मथुरा बाकी है, काशी मथुरा बाकी है, अभी नहीं होता काशी मथुरा से। समझ रहे हैं आप? और काशी मथुरा से कुछ नहीं होने वाला है। ये जो धर्म की अफीम आप लोग चटा रहे हो ना, हिंदू मजबूत हो रहे हैं। हिंदू किधर मजबूत हो रहा? कौन, किस हिंदू की आप बात कर रहे हो? हिंदू कौन बताएंगे जरा आप? पहले हिंदू कौन बताओ इस देश में? सब हिंदू हैं। ऐसे कैसे हिंदू है वो? मुस्लिम हिंदू जा रहे हैं। नहीं, कौन हिंदू? मुस्लिम हिंदू जा रहे हैं। ये सुनिए, कितने लोग हैं जो मस्जिद में, मंदिर में जाने से कोई हिंदू नहीं होता। ध्यान रखना। मंदिर क्या है? मंदिर एक आर्टिफिशियल चीज है, उसको देखने के लिए लोग जा रहे हैं। समझ रहे हैं आप? राम प्राण प्रतिष्ठा करिए मोदी जी ने। अरे राम मर गए थे क्या? नहीं, राम मर गए थे क्या? कुंड में प्राण प्रतिष्ठा डाला अपने माँ बाप। 500 साल का अंजा खत्म कर दिया। 500 साल का। हाँ, झगड़ा खत्म कर दिया, झगड़ा बढ़ा दिया, झगड़ा खत्म किया गया, बढ़ा दिया। तो शुरुआत हुई है। हाँ, बढ़ाने की ना। आपकी बातों पे मैं सहमत हूँ, झगड़ा बढ़ाने की शुरुआत कर दिया इन्होंने। खत्म किया झगड़ा, बढ़ाया है। हिंदू मुस्लिम का खत्म कर दिया। अरे किधर खत्म हुआ बंधु? मुस्लिम भी जा रहे हैं मंदिर में भैया। हाँ, जा रहे हैं वो आप उनको मुसलमान जानते हैं? सलमान खान जा रही है। आप मुद्दे पे बात करिए ना। आप वोट तो इसी पे मिलेगा ना। मंदिर पे वोट नहीं मिलेगा। इस देश का युवा, सुनिए मेरी बात सुनिए आप। सुनने नहीं, आप सुनिए पहले। इस देश का युवा मंदिर नहीं चाह रहा है। इस देश का युवा रोजगार मांग रहा है। इस देश का युवा शिक्षा मांग रहा है। इस देश का युवा चिकित्सा मांग रहा है। उसे मंदिर नहीं चाहिए। कभी रोजगार के लिए आंदोलन करें यहाँ पे? किसके लिए? रोजगार के लिए
हिंदुओं जा रहे हैं ना सब मंदिर के लिए, सब लोग लाइन लग के 3 लाख एक दिन में जा रहे हैं वहाँ पे। कभी बेरोजगार के लिए तो आ नहीं रहे वो लड़ाई लड़ने के लिए। बेरोजगारों के लिए हमने कितना आंदोलन किया। आप कहाँ घर में सोए रहते हैं क्या? नहीं, हम तो यहीं रहते हैं। नहीं, आप बताइए, बेरोजगारी के लिए हमने कितना पूरे देश में आंदोलन किया, तब आप लोग कहाँ सोए रहते हैं? आप लोगों को खुद केवल मंदिर दिखता है, आप वो चीज डाइवर्ट करना चाहते हैं, समझ रहे हैं आप? यहाँ से अभी हम जाएंगे केंद्रीय चुनाव आयोग कार्यालय को, लाठी लेकर इंतजार कर रहे हैं। कड़ी लाठी लेकर क्यों नहीं? हम इंतजार कर रहे हैं अपने नेता माननीय युवाओं में इस्लाम साहब के ऐलान का। जैसे ही उनका ऐलान होगा, जो उनका दिशा निर्देश होगा, वो हम करने के लिए तैयार हैं। सफलता मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी सफलता? ये कवर करने नहीं आया आपको, टीवी वाला, अखबार वाला आपको? अरे वो हम उसकी मोहताज नहीं है, ध्यान रखना। हम सुन लीजिए, हम मीडिया की मोहताज नहीं है। ईवीएम के विरोध में सबसे पहला आंदोलन 20 जनवरी 2015 को भारत मुक्ति मोर्चा ने किया था, जब पूरे देश के 4000 तहसीलों में उन्होंने अर्थ यात्रा निकाली थी। तब से आज तक मीडिया ने इस मुद्दे पर हमको कवरेज नहीं किया। लेकिन आज आप नजर उठाकर देखिए, देश के कोने कोने में बच्चा ईवीएम के विरोध में बोल रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने घर घर जाके जन जागरण किया, हम लोगों ने लोगों को बताया। आज तक मीडिया ने नहीं किया। हम मीडिया के मोहताज नहीं है, ध्यान रखना। ये मीडिया हमको कवरेज करेगा, इसके मोहताज नहीं है। इस देश की जो सबसे बड़ी मीडिया है वो सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया के द्वारा हम देश के कोने कोने में अपनी आवाज़ को ले जाएंगे, और जो लोग अभी सो रहे हैं हम उनको बुलाएंगे और वो लोग रोड पर आएंगे। निश्चित रूप से इस देश में एक बड़ी क्रांति होगी ईवीएम के विरोध में, और इस देश से ईवीएम हटेगा, 200% हटेगा। 2 महीना में कैसे हट जाएगी? चुनाव आ रहे हैं तो। अरे एक मिनट सुन लीजिए, उसका भी विकल्प है मेरे भाई। 2 महीने में नहीं हटाएंगे, मत हटाए। हम उनको आज इस आंदोलन के माध्यम से केवल अल्टीमेटम देने आए हैं। बस केवल इतना कहना चाहूँगा कि कर लिया है पक्का इरादा, रुख अपना मोड़ेंगे नहीं। जिस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ने हमारे वोट के अधिकार को जीरो किया है, याद रखना, उसे जब तक तोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं।